अगर हम कारों की बात करें तो इंडिया में बहुत तेज़ी से विकसित हो रही हैं। अलग अलग कार कंपनियां हैं जो इंडिया की तरफ रुख कर रही हैं, क्योंकि इंडिया का मार्केट इतना ज़्यादा बड़ा है। इंडिया में ऑलरेडी इतनी सारी कारें मौजूद हैं और भी नई नई कारें लोग खरीद रहे हैं, लगातार ख़रीदते जा रहे हैं। हर घर में भाई एक 4 व्हीलर चाहिए, ऐसा मानना है लोगों का यहाँ पर। तो जिस स्पीड से यहाँ कारों की स्पीड बढ़ रही है इंडिया में, लगातार कारों को ख़रीदा जा रहा है। इस सिचुएशन को देखते हुए अगर हम एक कार के स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस शुरू करें तो ये लॉस में नहीं जा सकता है। तो किस तरीके से आप इसको शुरू कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए अगर आप इसे शुरू करते हैं ताकि आपका बिजनेस फेल ना हो, कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कितनी अर्निंग लगने वाली है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में हम 6 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं और ये 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक कार के स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस के लिए। तो इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से ज़रूर समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा कार स्पेयर पार्ट्स के काम को। अब इसमें अलग अलग टाइप के स्पेयर पार्ट्स आपको मिलेंगे। उन स्पेयर पार्ट्स के नाम क्या होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा मार्केट में बेचे जाते हैं, किस पार्ट का कितना प्राइस होता है, ओरिजिनल पार्ट कैसे मिलता है या फिर लोकल पार्ट कैसे मिलता है, किसको कैसे बेचा जाता है। ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा और ये आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता है, ये आपको किसी स्पेयर पार्ट के दुकान पर जाकर ही सीखना पड़ेगा। और कोई भी स्पेयर पार्ट्स की दुकान वाला आपको ये डायरेक्ट नहीं सिखा देगा कि आओ भाई मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको कोचिंग दे रहा हूँ। किसी को अपने कॉम्पिटिटर्स पैदा करने का शौक़ नहीं होता है, कॉम्पिटिटर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि आपको काम करना पड़ेगा किसी स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर। मिनिमम की बात करें 5 से 6 महीने कम से कम अगर आप स्पेयर पार्ट की दुकान पर काम करते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी, क्योंकि 1-2 महीने तो सिर्फ आपको नाम याद करने में लग जाएंगे, इतने सारे आइटम्स होते हैं। नंबर 2, अब यहाँ पर मान के रख लिया आपने 5 से 6 महीने किसी एक दुकान पर काम कर लिया है, तो यहाँ पर अब आपको एक लोकेशन चुनना है। लोकेशन कैसा होना चाहिए अपनी शॉप के लिए? तो लोकेशन मैं बोलूँगा आपको किसी कार गैरेज जो होते हैं, कार गैरेज होते हैं, मार्केट होता है जो कार रिपेयरिंग का, उसके आसपास में अगर आप शुरू करते हैं तो वहाँ पर कई सारे ऐसे गैरेज वाले होते हैं, कई सारे ऐसे मिस्त्री होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं जो कार रिपेयर करेंगे और उसमें अगर कोई पार्ट पड़ेगा तो वो आपसे ख़रीदने आएंगे। तो अगर आप रिपेयरिंग के मार्केट में से शुरू करते हो तो चलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि मैं स्पेयर पार्ट्स के मार्केट में शुरू करूँ तो वहाँ ऑलरेडी कई सारे शॉप्स मौजूद हैं जो कि स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं, तो उनमें आपका सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बट अगर आप गैरेज के आसपास शुरू करते हो, इसे स्टार्ट करते हो, तो चांसेस हैं कि हाँ आप सर्वाइव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला तो आप सिर्फ स्पेयर पार्ट की दुकान शुरू कर दोगे और उसमें आप स्पेयर पार्ट्स को बेचना शुरू करोगे और अपना प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर दोगे। या फिर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप स्पेयर पार्ट के साथ साथ एक इंजीनियर भी रखोगे अपने शॉप पर जो कि कार रिपेयर करता हो, और आप एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान के साथ साथ एक वर्कशॉप भी रन करोगे। आप इस तौर पर रख सकते हो कि भाई जो आपका इंजीनियर है वो जितना रिपेयर करता है, जितनी गाड़ियां उसके पास रिपेयर होने के लिए आती हैं, उस रिपेयरिंग के पैसे वो खुद रखेगा, बट यहाँ जो स्पेयर पार्ट्स लगेंगे वो आप उसको देंगे। तो वैसे में क्या होगा कि भाई वो लोग काम करेंगे और आपके स्पेयर पार्ट्स बिकेंगे, क्योंकि आपको अपने स्पेयर पार्ट्स बेचने से मतलब है, उनसे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। बस आपने आगे की एक स्पेस उसको दे रखी है कि मुझे स्पेयर पार्ट्स उसको देना है, जितना भी स्पेयर पार्ट्स गाड़ियों में लगेगा, बाकी रिपेयर वो करेगा और उसके रिपेयरिंग के पैसे वो खुद रख सकता है। इसमें आपका भी कुछ नहीं जा रहा है, उसका भी कुछ नहीं जा रहा है। पॉइंट नंबर 4, अब यहाँ मार्केट में बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी अलग अलग कंपनियाँ मौजूद हैं जो कि अपनी गाड़ियों को बेचती हैं। तो आपको कुछ बेसिक कंपनियों को पकड़ना पड़ेगा कि इन कंपनियों की जो गाड़ियां होती हैं उनके प्रोडक्ट्स हमारे पास मिल जाएंगे। मे बी ऐसे हम बोल सकते हैं कि टाटा को आप पकड़ सकते हैं कि टाटा की जितनी गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों का सारा प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास मिल जाएगा। या सुजुकी आप पकड़ सकते हैं, जितनी भी गाड़ियां मार्केट में सबसे ज़्यादा हैं
चलती हैं उनकी गाड़ियों के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। जैसे हम मान लें महिंद्रा आप पकड़ लेते हैं, तो महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके सारे पार्ट्स आपके पास मौजूद हों। देखो अब इससे क्या होगा कि आपके मार्केट के जो लोग हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनको ये पता रहेगा कि हाँ, इस गाड़ी का अगर कोई भी पार्ट चाहिए तो इनके वहाँ जाओ, मिल जाएगा। ऐसा होता है, जिस वजह से आपकी मार्केट में पहचान बन जाती है। तो आपको कुछ बेसिक कंपनियों को पकड़ लेना है और उन कंपनियों के सारे प्रोडक्ट्स को अपने पास रखना है। पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका लाइसेंस कौन कौन सा लगने वाला है, तो ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला है। आपको सिर्फ अपने शॉप को रजिस्टर करवा लेना है, प्लस यहाँ पर आपको GST रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और ये सिर्फ इस बिज़नेस के लिए नहीं, हर बिज़नेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो GST को कभी मत भूलिएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और अर्निंग हम कितनी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट ये मान के रख लीजिए, आप प्रोडक्ट जो है आपका 5 से 10 लाख रुपए का कम से कम प्रोडक्ट भरेंगे। इसके अलावा आपको शॉप देखना पड़ेगा, लोकेशन पर उस शॉप के इंटीरियर को रेडी करना पड़ेगा, सांचे बनवाने पड़ेंगे, आपको वर्कर रखना पड़ेगा एक जो कि काम करेगा साथ में। तो कम से कम यहाँ पर 10 से 15 लाख रुपए एवरेज मान के रख लीजिए एक कार स्पेयर पार्ट्स के शॉप के लिए। और इसमें अगर हम अर्निंग की बात करें कि आप अर्निंग कितनी कर सकते हैं, तो अर्निंग यहाँ पर आपका 20 से 30% तक का मिलता है। यहाँ पर ये मान के रख लीजिए कि अगर आपने 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट बेचा है तो उसमें आपको 200 से 300 रुपये तक मिल सकते हैं। और नॉर्मली कार जब सर्विस होती है तो उसमें 2 से 3 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट्स तो लग ही जाते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक कार स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।